हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, अब समय आ गया है कि फिर से हम पढ़ाई पे ध्यान दें और अपना जो भी रिवीजन है उसको आगे बढ़ाएं और अच्छे से कवर करें टॉपिक्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स एरिया एंड पेरीमीटर। क्या है एरिया एंड पेरीमीटर? क्लास 7th का है। क्या है ये? एरिया एंड पेरीमीटर। क्या होता है एरिया, क्या होता है पेरीमीटर, सब आपको पता है स्टूडेंट्स, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ हम चीजें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, और फिर पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा था और कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये एक बार आप रिकॉल करेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या क्या इसके डायमेंशंस होते हैं, किस किस का यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो एक बार जल्दी से रिकॉल करो और मुझे बताओ क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है आपके पास, इसका एरिया बताना है, कैसे निकलेगा, ये है क्वेश्चन आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, याद आया होगा आपको, कुछ तो याद आया होगा इसमें कैसे हम निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसमें दो चीज हमें पता होती हैं। ठीक है, दो चीज हमें अगर पता है, क्या? एक तो ये, और एक ये। क्या क्या है ये? क्या आपको कोई आइडिया है? इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, बेस, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस, यानी आधार। ठीक है, ये आधार होता है नीचे जो आप देख रहे हैं, और यहां से, इस आधार से लेके जो उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है वहां तक एक लाइन अगर हम मिलाते हैं, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, हाइट हो जाती है। ठीक है, ऊंचाई हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, आधार और ये ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट h। छोटा सा हम इसका करेक्शन करेंगे, और वो क्या है, ये जो बेस इंटू हाइट है ये पैरेललोग्राम का होगा, लेकिन जो हमारा ट्रायंगल है उसमें क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसकी बेस और हाइट दे रखा है उसको हमें 2 से भी डिवाइड करना है, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/2 है, इंटू बेस कितना है, 2 है, हाइट कितनी है, यहाँ पे 1 है, इस तरह से करेंगे। तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, 1/2 बेस इंटू हाइट जो होनी चाहिए, तो 1/2 जरूर आएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में। अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो किसका एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ये चीज बच्चों आपको भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हम पहले कवर कर चुके हैं और आप भी सीख चुके हैं, इसीलिए ये अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो आपका आंसर टोटली गलत हो जाएगा। इसीलिए
थोड़ा ध्यान रखें, अटेंटिव रहे, और अगर कुछ भी आपको मिस्टेक दिखती है तो आप अपना हैंड रेज करके वो मिस्टेक बताएं भाई कि हाँ ऐसा यहाँ पे हो सकता है। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो ऐसा फॉर्मूला लिखा था 1/2 बेस इंटू हाइट लिखा था। तो इस तरह से आप यहाँ पे अटेंटिव रह के हमें पता लगेगा कि हाँ आप कितने अटेंटिव हैं यहाँ पे। तो जल्दी से इसको देखिए, करेक्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये तो कर लिया सबने। अब हमें करना है पैरेललोग्राम। क्या? पैरेललोग्राम। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। पर चतुर्भुज क्या हुआ? फोर साइडेड फिगर। जैसे त्रिभुज क्या हुआ? थ्री साइडेड फिगर। मतलब ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हैं उसको बोलेंगे चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। ये देखिए, एक ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हैं उसको चतुर्भुज बोलेंगे। और इस चतुर्भुज पे क्या है? यहाँ पे ये पैरेललोग्राम इसलिए है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो देख सकते हैं इक्वल हैं, सेम है ना। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि इसका एक तो बेस होता है, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ट्रायंगल के केस में देखा था, ये क्या हो गया? बेस यानी आधार, और एक हो गई हाइट यानी ऊंचाई। दो चीज है इसमें भी, ट्रायंगल में भी हमने ये दो चीज देखी थी। लेकिन क्या है यहाँ पे फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाता है। जब इसका एरिया निकालते हैं हम तो क्या होगा? सिर्फ बेस इंटू हाइट करेंगे, बेस इंटू हाइट। भाई त्रिभुज के केस में हमने क्या किया था? जब त्रिभुज का एरिया निकाल रहे थे तो भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जबकि यहाँ पे हम सिर्फ बेस इंटू हाइट यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे बेस की वैल्यू होती मान लीजिए 5 और हाइट की वैल्यू होती मान लीजिए 3, तो कितना आ जाता इसका एरिया? ये आ जाता 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 यूनिट स्क्वायर, है ना। यही आता भाई। स्क्वायर होगा एरिया, अगर हम निकालेंगे तो हम स्क्वायर की टर्म्स में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, उसकी यूनिट जो होती है वहां पे वर्ग हम लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट ये आपने किया है, इसका फॉर्मूला किया है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि पता लगे आपको भी कि कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना समझ रहे हैं आप। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। ट्रायंगल के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेस आपको ट्रायंगल का यहाँ पे मिलेगा, हाइट ट्रायंगल की यहाँ पे मिलेगी, और एरिया यहाँ पे मिलेगा। अब आपको पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमें भाई तीनों चीज नहीं दी हुई है। हमें यहाँ पे बेस दिया है, हाइट नहीं दी है,
जब हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, मान लीजिए इसको अगर हम फर्स्ट पार्ट मानते हैं, तो इसमें एरिया दिया है और बेस दिया है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, क्योंकि यही बोला गया फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये है सवाल। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिख देंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो जो चीज दी गई है वो चीज आप लिख दीजिए। 1/2 इंटू बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है नहीं पता, तो हम इसको सिर्फ हाइट ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। जो चीज आपको दी हुई है उनको लिख दीजिए और जो चीज नहीं दी है उनको आप मत लिखिए। बस यही चीज है यहाँ पे सबसे पहली चीज समझने वाली। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो चीज हमें निकालनी है, जो चीज हमें निकालनी है उसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज देंगे, है ना। या फिर हम ऐसे भी करते हैं कि भाई सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए मुझे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जो चीज हमें निकालनी है उसको। तो ये हो जाएगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही तो बात है स्टूडेंट्स। भाई यहाँ पे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2 या फिर 2 इज इक्वल टू x, बात तो एक ही है, सेम चीज है, वही चीज मैंने यहाँ पे की है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अब क्या करना है हमें, अब हाइट सिर्फ यहाँ रह जाएगी इक्वल टू के इस तरफ, और 15 और 1/2 आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, है ना। यही करना है। तो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए h फॉर हाइट, h से हम डिनोट कर देते हैं, और जो 15 है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 को हम क्या करेंगे दूसरी तरफ भेज देंगे, और उसके बाद जो 1/2 है उसको भी दूसरी तरफ भेज देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक तरीका और सीखा था हमने कि जो ये 15 है यहाँ पे क्या है, हाइट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दूसरी तरफ 15 से क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 15 से 15 यहाँ कट जाएगा, 87/15 आ जाएगा। इस तरह से भाई 1/2 है, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हमने सीखे थे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई से भी मेथड से। अब आपका काम है, जल्दी से मुझे बताइए कि हाइट की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आया है आपका? आंसर तो बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले मैं बताता हूँ, देखिए जो इसकी यूनिट है वो क्या आएगी, वैसे तो आपको पता होगा पर कैसे आई ये मैं बताऊंगा आपको। तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 1/2 का जो ये 2 है डिनोमिनेटर में, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जो सेंटीमीटर है इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो सिर्फ सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये चीज बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, अदरवाइज डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आएगा ये, एट्टी सेवन इंटू 2/15, यही आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 87 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, एक हाथ से, फिर 8 इंटू 2 कितना होता है 16 प्लस 1 17, 174/15 आ गया। क्या है 174/15 सेंटीमीटर। लेकिन हम इसको डेसिमल में निकाल लेंगे। डेसिमल में कैसे निकालेंगे बच्चों, 174 को 15 से
डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको 174 को 15 से, कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 2 बच गया, 4 उतार लिया, 15 एकम 15, कितना बच गया यहाँ पे भाई, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल लगाया, 0 लगा दी, ये आ गया, और ये 15 छिके 90, 0 बच गया। तो 11.6 आपका यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ जाता है, और यूनिट होगी सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है जो हमने यहाँ पे किया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, है ना, थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो देखिए कोई भी एक पार्ट और बताइए मुझे, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे ही आप इसके बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस ध्यान इतना रखना है कि फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, है ना, फॉर्मूला तो यही रहेगा। करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस कितना है, बेस 22 सेंटीमीटर है, तो 22 सेंटीमीटर बेस आ जाएगा। और क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हाइट है जो कि आपको पता नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए हम उस तरफ ले जाने से पहले यहाँ पे जो कैंसल आउट हो रहा है, तो इसको कर सकते हैं कैंसल आउट, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या लिख सकते हैं, हाइट, h फॉर हाइट होता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे h लिख देता हूँ, है ना, हाइट इंटू 11 इज इक्वल टू कितना आ गया, 170.5, है ना, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब मैं 11 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो h इज इक्वल टू 170.5 बाय 11 आ गया, क्या आ गया, बाय 11 आ गया। भाई इसको क्या करना है आपको, ये सेंटीमीटर में है, जैसे हमने डिवाइड किया था अभी अभी, वैसे इसको डिवाइड कर लेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो डिवाइड करना भी इजी है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, 170.5 है, 11 से इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, कितने बच गए, 6 बच गए, 0 उतार लिया, 11 5 55, फिर यहाँ पे 5, और डेसिमल के बाद वाला 5 उतारा है, इसीलिए यहाँ पे डेसिमल लगेगा, 11 5 55 आ गया। तो ये कितना आ गया, 15.5 सेंटीमीटर, है ना, 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, इसके हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लिया है, ये बचा है आपके होमवर्क के लिए जो सेकंड पार्ट है, होमवर्क में कर लेंगे इसको आप। और बच्चों इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको भी पता लगता रहे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स तो मुश्किल से आएगी, इसीलिए प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें, होमवर्क भी जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।